तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। शेयर में बात कर ले तो यहाँ पे 3.33% का आज हमें एक अच्छा तेज़ी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम पूरे फार्मा जो सेक्टर है अपने अपोलो हॉस्पिटल्स को ले लो, आप फोर्टिस हो गया, तो लगभग सारे ही जो भी फार्मा सेक्टर से पूरा एक अच्छा एक मूवमेंट हमें देखने को मिला। ओके, अब वही अगर इस शेयर को देख ले तो 6 मंथ्स में शेयर ने अप्रॉक्स 16% का एक नेगेटिव रिटर्न है। शेयर अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब वही अगर हम इसको 1 साल के टाइम फ्रेम पे देखें तो शेयर ने लगभग 3% का रिटर्न दिया। अब देखो शेयर यहाँ पे 1300 रुपये पहुँच गया था अपने निचले लेवल से, 1000 रुपीज़ के लेवल्स पे था, 964 के अराउंड वहाँ पे कुछ लेवल्स थे। वहाँ से फिर हमें एक अच्छी जंप आते हुए देखने को मिला, शेयर पहुँच गया 1300 के आसपास। वहाँ से फिर हमें एक अच्छा इसको लाइक तेज़ी नहीं बोल रहा, आप इसको करेक्शन बोल लो, ठीक है, बिकॉज कोई भी शेयर हमेशा भाग नहीं सकता है, वो कभी ना कभी करेक्शन होना ही होना है। और यहाँ पे भी फिर से हमें वही करेक्शन आते हुए देखने को मिल रहा है, एंड करेक्शन के बाद एक स्लोली से एक छोटा सा रिकवरी आते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या ये रिकवरी कंटिन्यू रहने वाला है वो चेकआउट करेंगे। एट द सेम टाइम इस रिकवरी में एंड इस गिरावट में हमें करना क्या चाहिए मैं वो भी बताऊंगा ऑन ए फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव एंड ऑन ए रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव। मेरा क्या ओपिनियन है उस शेयर को लेके मैं आपके साथ वो भी रखने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू दिस कंपनीज रिजल्ट्स। पहले तो कि इस बार के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे रहे, सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। यहाँ पे सेल्स में बात कर ले तो 1868 करोड़ से 2168 करोड़ का हमें सेल्स आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ सेल्स वगैरह इंक्रीज अब देखने को मिल रहे हैं, बट या इट्स अ गुड इंक्रीज ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस। बट क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 2135 करोड़ से 2068 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव जाते हुए देखने को मिलता है ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस, बट ऑन ईयर टू ईयर बेसिस काफ़ी शानदार है। और वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 27% से 1% से श्रिंक होते हुए देखने को मिल रहा है। 26% का हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन आते हुए देखने को मिल रहा है। तो 1% से इस बार चूका गया इन्होंने। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले जो कि EBITDA होता है हमारा, वो 499 करोड़ से 538 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ बेहतरीन जंप है ऑन एन ईयर टू ईयर बेसिस, बट ऑन ए क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस सेम वही गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। अब आते हैं मैक्सिमम नेट प्रॉफिट में कि कैसे रहे इस बार के। तो देखो ये ऑन एन ईयर टू ईयर बेसिस 239 करोड़ से 301 करोड़ आते हुए देखने को मिल रहा है इनके नेट प्रॉफिट्स ऑन एन ईयर टू ईयर बेसिस, बट ऑन ए क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 491 करोड़ से 301 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। तो बिग ड्रॉप हमें ऑन एन क्वार्टर टू क्वार्टर देखने को मिल रहा है। अब ये ओनली रीज़न मैं बोलूँगा इसका टैक्स है, बिकॉज पिछले जो क्वार्टर थे इनके सितंबर क्वार्टर में उन्होंने कोई भी टैक्स एक्चुअली दिया नहीं था, -10% का टैक्स था। नाउ इट्स इंक्रीज टू 17%, जिसका हमें जो इम्पैक्ट है उसका नेट प्रॉफिट में देखने को मिला, जिसके कारण थोड़ा सा हमें क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा हिट लेता है। ओके, बट ऑन एन ईयर टू ईयर बेसिस फ्रॉम प्रीवियस कुछ ईयर से मैं बोलूँगा काफ़ी शानदार है कंपनी के रिजल्ट्स, एंड जो कंपनी नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज अब देखने को मिल रहे हैं ऑन ईयर बेसिस फ्रॉम पास्ट ईयर्स, वो बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलता है। प्रॉफिट ऑन स्टेटमेंट में आए तो यहाँ पे आपको देखने को मिला जो ईयरली बेसिस पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो बहुत ही शानदार है। कंपनी जिस हिसाब से काम करते जा रही है, आप यहाँ पे देखोगे तो मार्च 2017 के हिसाब से वहाँ पे देखिए तो 16 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स थे, लिटरली नथिंग। वहाँ से फिर हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट्स काफ़ी बढ़िया शानदार 605 करोड़, 1000 करोड़, अब 1000 करोड़ को क्रॉस करते हुए देखने को मिल रहा है ऑन ईयर ईयर सेक्टर में। देखें बहुत ही शानदार हमें एक अच्छा रिकवरी है अपने निचले लेवल से, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ओके, कंपनी जिस हिसाब से काम करते जा रही है, तो ऑन अ रिजल्ट्स बेसिस आई वुड से कि कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार है। यस, पहले कुछ ईयर्स में देखे तो काफ़ी थोड़े से नेगेटिव थे, बट नाउ इट इज़ इंप्रूविंग एंड कंटिन्यूसली दे हैव इम्प्रूव देयर रिजल्ट्स, तो आई वुड से कि कमेंडेबल। अब यहाँ पे अगर फंडामेंटल्स बेसिस पे आ जाए तो कंपनी के, तो यहाँ पे 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है कंपनी, बट स्टॉक का भी 70 के अराउंड है। तो यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन हमें देखने को मिलता है 45 के अराउंड हमारा इंडस्ट्री पी है, तो ऑब्वियसली ओवर वैल्यूएशन देखने को मिलता है। बट जो डेप्ट है कंपनी का वो 3275 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, विच मैक्स डेप्ट इक्विटी तो 0.33। तो डेप्ट का कोई इशू उतना बड़ा है नहीं। यस, 0.5 से अंडर है तो इट्स गुड है। ओके, बैलेंस शीट जाके देखोगे तो कंपनी के पास 9000 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, तो उस पर कोई इशूज़ नहीं है। अब अगर ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह बात करें तो 26% डबल डिजिट, प्रॉफिट ग्रोथ 37% के आसपास है, गुड नंबर्स। पी जो ओवर वैल्यूएशन हमें देखने को मिलता है। पेट्रोल स्कोर यस इट्स नॉट गुड। अब आते हैं इन्वेस्टर्स का, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि जो भी फार्मा सेक्टर्स होते हैं, फार्मा सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है हमें एफआईएस और डीआईएस का। यहाँ भी सेम चीज़ हमें देखने को मिलता है। यहाँ एफआईएस की 50% की होल्डिंग है, विच इज़ लाइक मेजॉरिटी स्टेक लेके बैठे। ओके, बट डीआईएस के पास 21% का स्टेक है। तो यहाँ पे एफआईएस जो है वो कंटिन्यूसली अपना स्टेक रिड्यूस करते हुए देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम पास्ट ईयर्स। उनके पास अप्रॉक्स लाइक 16% का स्टेक था, नाउ इट्स रिड्यूस टू 50%। तो यहाँ एक नेगेटिव है। बट ऑन द अदर हैंड डीआईएस की बात कर ले, दे हैव कंटिन्यूसली इंक्रीज देयर स्टेक्स इन द दिस शेयर। ओके, कंपनी 21% का स्टेक हो गया है, जो कि पहले 11% का स्टेक था। तो एफआईएस बेच रहे हैं, डीआईएस खरीद रहे हैं, सिंपल सी बात है। प्रमोटर्स के पास 20% का स्टेक है, गुड शेक, एंड पब्लिक के पास यहाँ पे 4% का स्टेक है। तो इट इज़ ऑल्सो गुड नंबर शेयर।
अब यहाँ पे अगर मैं एक्सपोजर की बात कर लूँ ऑन एन लाइक प्रमोटर्स FIS पब्लिक, तो वो गुड नंबर्स है, इस पर कोई इशूज़ नहीं है। नाउ मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेके, तो देखो ऑन अ रिजल्ट बेसिस आउट से कि यस कमेंडेबल है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है कंपनी। एट द सेम टाइम कंपनी जिस हिसाब से एक्सपैंड कर रही है अपने आप को, वो काफ़ी ज़्यादा कमेंडेबल है। और ऑन फंडामेंटल्स परस्पेक्टिव डेप्थ का कोई इशूज़ नहीं है। यस ओवर वैल्यूशन है, तो इसलिए हम इस पर क्या जाएंगे, इस पर हम बाय ऑन डिप करेंगे, ठीक है। इस पर हम ज़्यादा लाइक एक ही बार में वन को हम नहीं जाने वाले इस लेवल्स पे, हम यहाँ पे बाय ऑन डिप करेंगे, ओके। जितना गिरावट पे मिले हमारे लिए उतना बेहतरीन है। 1000 के आसपास चल रहा है शेयर, तो यहाँ पे हम फर्स्ट एंट्रीज ले सकते हैं। वहाँ से अगर गिरावट आता है किसी भी रीजन से, एंड मार्केट के रीजन वगैरह से, तो यहाँ पे हम फिर से वहाँ पे 25% डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसलिए एक ही वन गो में मत करना डिप्लॉयमेंट, ओके ना। ऑन एन अदर हैंड अगर आपने निचले लेवल पे खरीद के रखा है, काफ़ी पहले ही आपने इन्वेस्ट कर दिया शेयर में, एंड स्टिल यू वांट टू नो कि आपको करना क्या चाहिए ऐसे शेयर्स में जो कि उतने ज़्यादा मूवमेंट्स मैं बोलूँगा नहीं, एक साल में 3% का रिटर्न है, तो उतने बड़े मूवमेंट्स नहीं है। शेयर जिस हिसाब से बढ़ा है उसी हिसाब से नीचे भी आया है, तो यस थोड़ा सा इशूज़ है, बट एट द सेम टाइम एंड लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से अगर आप शेयर में आए हो तो इट्स अ गुड शेयर, अभी के लिए गुड शेयर है, कोई भी इशूज़ नहीं है। बट या कीप ट्रैकिंग ऑन द रिजल्ट्स, कीप ट्रैकिंग ऑन द डेप्स। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि यहाँ पे बाय ऑन डिप्स आप अपना सकते हो, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी। सो दैट्स ऑल फॉर अ वीडियो, एंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ डू कमेंट, डू वन कमेंट, ओके। एंड प्लीज़ टू सपोर्ट हियर, ओके। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि बहुत सारे ऐसे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें, ओके, रिगार्डिंग शेयर्स एंड एवरीथिंग। आई एम प्रोवाइडिंग यू एज मच एज आई कैन डू, ओके। सो बिना किसी देरी के यस, बट यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई भी यहाँ पे बाय एंड सेल कमीशन मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट सजेशन है। तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो। गो हैड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।